कभी सोचा है अगर तुम फ्यूचर देख पाते तो क्या तुम अपनी लाइफ बदल देते? मैं भी सोचती थी, पर मुझे नहीं पता था कि एक दिन ये सवाल मेरा सच बन जाएगा। और जो मैंने देखा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैं 15 साल की थी। मेरा नाम सिया था। थोड़ी कंफ्यूज, थोड़ी एंग्री और थोड़ी सी लॉस्ट। स्कूल बोरिंग था, फ्रेंड्स फेक लगते थे और घर में मम्मी पापा का नॉन स्टॉप फाइट। एक दिन पापा ने मुझे जबरदस्ती नई रिसर्च लैब ले जाने का डिसाइड किया। पापा मेरे इसरो में सीनियर इंजीनियर थे और स्पेस और टाइम पर काम करते थे। वहाँ एक बड़ी ग्लास मशीन थी, शाइनिंग ब्लू लाइट के अंदर। पापा ने कहा, यह क्रोनोपोड है, एक फ्यूचर व्यूइंग कैप्सूल। हाई कॉन्फिडेंशियल है और कोई इसे बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकता। पर ऑब्वियसली मैं रात में चुपके चली गई और बटन प्रेस कर दिया। फिर एक स्ट्रॉन्ग लाइट निकली और मेरी आंखें बंद हो गई, और जब खुली मैं कहीं और थी। मुझे समझ नहीं आया, पर उसी रात जाने से पहले मैंने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी थी, आई जस्ट वॉन्ट टू फील रियल अगेन। जब मैं वहां पहुंची, मैंने एक डिजिटल बोर्ड ब्लिंक करते हुए देखा, वेलकम टू ईयर 2035, सेक्टर 4C, दिल्ली न्यू डोम। सब कुछ फ्यूचरिस्टिक था। हवा में उड़ती हुई बाइक, एआई रोबोट जो इंसानों से बोल सकते थे, बिल्डिंग जो खुद मूव हो सकती थी, पर इंसान थके हुए, जिनके अंदर कोई भावना नहीं थी, चुपचाप। और सबसे शॉकिंग बात, मैंने खुद को देखा। मैं 25 साल की थी, एक टॉप साइंटिस्ट, टाइम प्रोटोकॉल डिवीजन की हेड, हाईटेक आउटफिट, स्मार्ट ग्लासेस, पर मेरी आंखों में एक खालीपन था। ऑफिस में सिर्फ एक एआई स्क्रीन से बात कर रही थी। नो फ्रेंड्स, नो रियल स्माइल, नो इमोशन। पापा फ्यूचर में नहीं थे और मेरी डेस्क पर एक वॉइस रिकॉर्डर पड़ा था, जिसमें मेरी फ्यूचर वाली आवाज रिकॉर्ड थी। सिया, अगर तुम ये सुन रही हो तो तुम समझ लो, तुमने खुद को खो दिया है। तुम अपनी फ्रीडम छोड़ दी हो सिर्फ एक गलती की वजह से। मैं फ्यूचर वाली सिया को सीक्रेटली फॉलो कर रही थी, पर मुझे पता चला उसने 10 साल पहले एक एआई एक्सपेरिमेंट में फीलिंग लॉक कर दी थी। एक डिवाइस जिसका नाम था फील बॉक्स, ताकि मैं ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकूं। नो पेन, नो डिस्ट्रैक्शन, बस काम। फिर मेरे हाथ में एक पुरानी फाइल लगी, जिसमें एक स्केच था, फील बॉक्स, और उसके नीचे लिखा था, डू नॉट फॉरगेट हु यू आर। और वो फील बॉक्स अब भी एक एआई सर्वर के अंदर था, और उसे खोलने का मतलब था इमोशन वापस लाना। लेकिन मैं वापस अपने टाइम में नहीं जा सकती। अब मेरे पास दो ऑप्शन था। पहला, फील बॉक्स को खोलो और फ्यूचर सिया को वापस इंसान बनाऊं, बट मैं खुद यही फ्यूचर में फंस जाऊंगी। दूसरा, वापस जाऊं और अपनी आज की लाइफ बदल दूं, इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनकर। पर मैंने तीसरा रास्ता चुना। मैं चली गई अपनी फ्यूचर सेल्फ के पास और उसके ईयरपॉड में एक रिकॉर्डिंग डाल दी। 15 साल, सिया की आवाज में, तू रो सकती है, तू डर सकती है, पर तू एक मशीन नहीं है। तू अगर खो गई तो मैं कभी पूरा नहीं हो पाऊंगी। और जैसे ही उसने ये मैसेज सुना, फील बॉक्स अनलॉक हो गया। उसकी आंखों में एक छोटी सी आंसू की बूंद थी, और उसी वक्त मैं फ्यूचर से वैनिश हो गई। और अब जब मेरी आंखें खुली, मैं क्रोनोपोड के अंदर थी। पापा मेरे सामने थे और मैंने बिना कुछ बोले उन्हें टाइटली हग कर लिया। उन्हें समझ नहीं आया ये क्या हुआ, पर मुझे पता था अब मेरी लाइफ बदलने वाली है। घर लौटने के बाद मैं अपने मिरर के सामने खड़ी थी। मुझे अपनी फ्यूचर वाली रिफ्लेक्शनर फाइनली दिख रही थी। मैंने खुद से वादा किया, मैं खुद को कभी खोने नहीं दूंगी। अगले दिन मैं स्कूल गई। मैं कॉन्फिडेंटली चल रही थी, जैसे पहली बार मुझे पता था कि मैं कौन हूँ। और फिर जब क्लासरूम में टीचर सवाल पूछ रही थी, तो इस बार मैंने पहली बार अपना हाथ उठाया। और जब सब मेरी तरफ देख रहे थे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। और उसी शाम मैं छत पर बैठ के आसमान की तरफ देख रही थी, और मैंने खुद से कहा, फ्यूचर तो देख लिया, अब आज को बदलना है। ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ऐसी कहानी देखनी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।